प्रेम पाओ। भर लो ईश्वर से रोशनी, जैसे बरसती है चांदनी। भर लो ईश्वर से रोशनी, जैसे बरसती है चांदनी। सुख से संपन्न आलम होगा, बन जाओगे वरदानी। दुआओं के दिए जलाते चलो, दुआओं के दिए जलाते चलो। जग जगमग तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें। मन उज्ज्वल तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। ओम शांति। आज वेबिनार के कुंडलिनी चक्र एवं नाड़ियों के डे 4 टॉपिक में आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी। आपके ज्ञान रत्नों से हमें लाभान्वित करें, आपसे अनुरोध करते हैं इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज शिव बाबा ने कितना अच्छा समझाया। सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, उसकी निशानी संतुष्टता। संतुष्टता। वो खुद संतुष्ट रहेगा और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा। तो हमें चेक करना है क्या हम संतुष्ट है, कि अभी कोई भी चीजों में अभी भी हमारा मन जा रहा है। मन वहां जाएगा जहां जो चीज की हमारे अंदर कमी लगती है। तो संपूर्ण संतुष्टता अर्थात सभी चीजों से डिटैच, जो हमने 2001 से छोड़ दिया, सब सारी लग्जरियस लाइफ छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, सब छोड़ दिया और सेवा में लग गए। आज 25 साल हो गए। तो कहने का भावार्थ कि हमें चेक करना है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर अभी भी हमारी से लोग संतुष्ट नहीं है, या हम खुद अपने पुरुषार्थ और सेवा से संतुष्ट नहीं है, उसका कारण अभी तक हमारी मन बुद्धि बाहर जा रही है। तो पुरुषार्थ को हमें चेक एंड चेंज करना है। और इसीलिए बाबा ने आज कहा कि ज्ञान और सेवा का बैलेंस चाहिए। अकेला सेवा भी काम की नहीं है और अकेले ज्ञान भी काम का नहीं है। दोनों का जब बैलेंस होगा, माना याद और सेवा, याद भी कैसी, निरंतर, तो
ये सब हम भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि निरंतर कैसे याद करें। जब हमारी निरंतर याद रहती है तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है। तो इसीलिए निरंतर याद, मैंने उस पुरुषार्थ की जो वीडियो वेबिनार चलाया उसमें भी मैंने बताया कि बाबा से बातें करना सीख जाओ, हर चीज में बाबा से बातें करो। तो ये निरंतर योगी इजी हम बन जाएंगे। दीदी ओम शांति। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है दीदी, आ रही है हमारे को तो दीदी, अच्छे से आ रही है। आ रही है? हमारे पास भी अच्छे से आ रही है। और तो फिर आपका चेक करो। हमारे पास भी अच्छे से आ मेरा रही ही आपका चेक करो। ओके, तो ये कहने का भावार्थ यही है, याद निरंतर जब होगी तभी हम अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए बाबा ने कहा क्या कि बाबा हमें सिंपल भाषा में देवी गुणों कैसे धारण करना है, देवी धर्म और कर्म कैसे करना है वो सिखलाते हैं। और उसका बीज है आत्मा, और आत्मा के अंदर जो गुण है वही गुण इस दोनों चीजों को एक्टिव करेगी। नेचुरल हमारे संस्कार परिवर्तन होगा। तो इसीलिए ये जो गुण है वो कहाँ है, तो कि चक्र में है। सारा खजाना ये चक्र में है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाली जो चीज है वो संकल्प है। सारा खजाना हमारे 7 चक्र में भरा है। और वो 7 चक्र में से मैंने कहा कि ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, नीचे के 3 चक्र पृथ्वी पात तत्व से, स्थूल चीजों से जुड़ा है, और अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। और 7 चक्र में से 6 चक्र बॉडी के अंदर है और सहस्त्र चक्र बॉडी के बाहर है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है। तो नीचे के जो 6 चक्र है उसका गुण का अवगुण होता है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। इसीलिए क्योंकि परमात्मा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, तो जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं तो उसकी एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, सागर की तरह। तो अभी ये चक्र है वो कैसे ब्लॉक होते हैं ये हमें समझना है, संचित पाप कर्म। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को साफ करना और ये कर्मों से मुक्त होना बहुत इजी है। बाबा कई बार कहते हैं अंदर विचार चले, सब कुछ चले, लेकिन कर्म में नहीं आने दो, वो कड़े कर्म हो जाते हैं। तो कोई भी चीज हम बार 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 सोचते हैं, इससे वो चीज प्रैक्टिकल जीवन में आती है। इसीलिए साइंस भी बताते हैं कि जहां हमारे शरीर के कमजोर अंग है वहां ये बैक्टीरिया इकट्ठा होता है। तो कमजोर अंग का अर्थ यही है ये चक्र में एनर्जी कम है। कोई भी बीमारी होने में 20 से 25 साल या 15 साल लगता है और कोई टेस्ट पे नहीं आती। भले आप बॉडी चेकअप हर साल कराओ, अगर वो टेस्ट में पता चल जाता तो आज किसी को ना हार्ट अटैक आता, ना कैंसर होता, ना कोई बीमारी होती। लेकिन और ही बढ़ता जा रहा है। तो बॉडी चेकअप करने से कोई फायदा नहीं है, ऊपर से डैमेज हो रहा है। तो वो भी कहते हैं कि 80% ब्लॉकेजेस तक आपको पता ही नहीं चलेगा। हार्ट की ब्लॉकेजेस जो नड़ियां होती है 3, वैसे तो वो लोग कहते हैं कि 4 नाड़ी है, एक बाईपास नाड़ी रखी है,
वो 3 नली भी फूल भी हो जाए तो भी कईयों का पुण्य ऐसा होता है कि वो बाईपास करके काम चलता रहते हैं, और कईयों का ऐसा होता है थोड़ा भी कुछ हुआ, चलो एनजीओ टेस्ट कराओ, ये बलून लगाओ, ये करो। तो ये सारा क्या है? हिसाब किताब। तो इसीलिए ये ज्ञान का अर्थ ही है समझ। जब जीवन में समझ आती है तो हम हर चीज को समझ कर करेंगे तो ना हमारे कोई बुरे कर्म बनेंगे, ना ही हमारे अंदर कोई भोगना आएगी। और भोगना आएगी जो ऑलरेडी पक्कर कर्म तैयार हो गया है, वो भोगना भी हम हमारे विचारों से, हमारी आत्मा की शक्ति से समाप्त कर देंगे। तो सकारात्मक विचारों से चक्र खुलते हैं और नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचारों से चक्र में अवरोध आता है, खिंचातान होती है। क्योंकि सकारात्मक विचार आत्मा से जुड़ा है, आत्मा के गुणों से जुड़ा है, और नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार अवगुणों से जुड़ा है, पांच तत्व से जुड़ा है। तो इसीलिए पहले साइंस वाले भी कहते थे कि ये जो न्यूरोसेल्स है, ऑटो इम्यून डिसीज में आएगा डिटेल में, ये न्यूरोसेल्स जो ब्रेन से जुड़े हैं, ये सेल्स सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ उनकी है, वो मरते नहीं है जल्दी। लेकिन जो मरते हैं वो नए नहीं बनते। लेकिन उसी समय बाबा ने हमें टीचिंग, जो हमने ये ऑटो इम्यून का सारा बनाया था और रिसर्च किया था, जब युगल को वो बीमारी हो गई तब के हुआ क्यों, तो ये जो उसने उस टाइम ही मैंने कहा था कि सकारात्मक विचारों से ये एक्टिव होंगे, न्यूरोसेल्स नए बनेंगे। आज साइंस भी बता रही है कि सकारात्मक सोच से न्यूरोसेल्स एक्टिव हो जाते हैं, मरते नहीं, मर्ज होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये जो है कभी कभी ये पता ही नहीं चलता हमारे ब्लॉकेजेस, और कभी कभी टू लेट भी हो जाता है। इसीलिए ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि ये हमारे शरीर में जो सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं। दो प्रकार के ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं? नेक्स्ट, सूक्ष्म ब्लॉकेजेस का कारण है हमारे नेगेटिव टॉक्सिक व्यर्थ विचार, और स्थूल ब्लॉकेजेस का कारण है हवा, पानी, खुराक, दवा, लाइफस्टाइल। हवा, पानी, सब भोजन वगैरह जो चीजें बन रही है कुदरती, वो सब एक समान ले रहे हैं। फिर बीमारियां आती है तब दवा लेते हैं, दवा भी साइड इफेक्ट कर रही है। कोई भी दवा ऐसी नहीं निकली है जो आपको बीमारी से कंप्लीटली खत्म करे, डोज बढ़ता जाता है। लाइक डायबिटीज, बीपी, आप देखो परमानेंट बीमारियां जो हो रही है वो कभी भी खत्म नहीं हुई है और डोज बढ़ाते जाते हैं। उसका मतलब यह है कि जैसे घर में बाथरूम या किचन में ड्रेनेज फुल हो गया, हमने वहां से पंपिंग करके दूसरी जगह पे भेजा, कहा ना कहा वो जब तक वो बाहर ना निकल जाए कचरा, तब तक वो कहा ना कहा ब्लॉक होता रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये कचरा ब्लॉक होता रहता है। तो सब एक समान, जैसे घर में 2, 5, 10 जन वो भी होते हैं, वो तो भोजन एक समान बनाते हैं,
और एक समान भोजन होते हुए भी सबको बीमारी नहीं होती है एक समान। कईयों को बीपी होता है, कईयों को तुरंत सर्दी लग जाती है, कईयों को एलर्जी होती है। क्यों? भोजन तो एक समान है, हवा पानी तो सबका एक है दुनिया में। तो ये जो है उसका कारण एक ही है, हमारी इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के साथ जुड़े हैं हमारे कर्म भी। हर एक के कर्म अंदर जो बड़े संचित पाप कर्म वो अलग अलग है, एक समान नहीं है। इसीलिए हर एक की बीमारी भोगना सब अलग अलग है। तो ये जो हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस पहले होते हैं, हमारी जो सांसें हैं वो सांसों की एक रिदम है, एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेट होती है, और वो रिदम से हमारे चक्र काम करते हैं। तो जब हमारी सांसों की गति फास्ट हो जाती है, क्यों? जब हमारे टॉक्सिक व्यर्थ नेगेटिव विचार फास्ट चलते हैं, बहुत चलते हैं, तो हमारी सांसें फास्ट हो जाती है। और जब हमारे विचार पॉजिटिव चलते हैं तो सांसें एकदम धीमी चलती है। परमात्मा की जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसके रिदम में कोई तफावत नहीं है, वो एक समान एक ही रिदम से चल रही है, एकदम शांत। कहते हैं 25,000 फ्रीक्वेंसी, ब्रह्म तत्व में जो एनर्जी फ्लो होती है उसी रिदम से वो बाहर आती है। तो हमारे चक्र में जब विचारों में जब तफावत आता है, मना नेगेटिव व्यर्थ बढ़ जाता है, तो सांसों की गति फास्ट होने से हमारी रिदम एनर्जी की एकदम फास्ट हो जाती है। और परमात्मा की एनर्जी की रिदम जैसे धीमी स्लो है, तब हमारे चक्रों में खिंचावट होती है एनर्जी की, और वो खिंचावट होने से वो चक्र में एनर्जी फ्लो नहीं होती है और चक्र ब्लॉक होते जाते हैं। ये जैसे मैं एग्जांपल देती हूं कि अगर हम शांति की जगह अशांति फैला के विचार करें, तो अशांति के विचार से क्रोध वगैरह जो आता है हमें, तो उससे वो चक्र में रुकावट आएगी और वो चक्र ब्लॉक होगा। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं या दुख ले रहे हैं तो मणिपुर चक्र ब्लॉक होगा। अगर हम प्रेम की जगह नफरत ईर्ष्या घृणा कर रहे हैं तो अनाहत चक्र ब्लॉक होगा। ऐसे हर एक चक्र के अवगुण जो है, जब अवगुण एक्टिव है तो उसकी रिदम बदल जाने से वो सूक्ष्म में चक्र ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं, फिर उसके लेयर्स बनते हैं। तो बैड एनर्जी माना नेगेटिव एनर्जी जो सृष्टि की 5 तत्वों का ही चिंतन करते करते हमारे अंदर जो अवगुण उत्पन्न होते हैं, इससे हमारे पाप कर्म बनते हैं। और अच्छे विचारों से अच्छी शुभ भावना बनेगी तो हमारे पुण्य कर्म बनेगा। इसीलिए नेक्स्ट तो हमें परमात्मा आके यही बताते हैं। आज साइंस ने बहुत प्रगति की है, क्वांटम लेवल एकदम सूक्ष्म अणु तक जा रहा है, लेकिन ये बात पता किसी को नहीं चलती है। वो कहते हैं आजकल कि भाई बच्चों को भी सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव सोचना सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, लेकिन दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि पॉजिटिव कैसे बने, मेडिटेशन कैसे करे। वो सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ही आके हमें सिखा रहा है।
क्योंकि जो इस दुनिया में ऑलरेडी आत्माएं हैं, इवन देवात्माएं की वो आत्माएं भी यहाँ है, लेकिन वो उसके भी चक्र सारे इनबैलेंस हो गए हैं। एक ही इस दुनिया से बाहर है परमात्मा। जैसे एक बड़ा खड्डा है और खड्डे के अंदर 2-4 जन पड़े हैं, तो वो जो खड्डे में पड़े हैं वो एक दूसरे को नहीं बचा सकते, वो तो अंदर ही जाते रहेंगे। लेकिन जो बाहर होगा खड्डे से, वही उसको खींच के बाहर लाने का प्रयत्न करेगा तो वो बचा सकेगा। बाकी जो ऑलरेडी खड्डे में है वो एक दूसरे को नहीं बचा सकेंगे। ऐसे ही हम और सभी आत्माएं इस सृष्टि पर है, तो हम इस चीजों को हम भूल गए हैं, हमारे ऊपर सारी आवरण आ गए हैं। लेकिन एक परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, तो उसको सारी सृष्टि का ज्ञान है। उसको पता है कि ये सृष्टि कैसे विचारों के कारण, अवगुणों के कारण उसकी हालत ये हुई, कैसे आत्मा की शक्ति कम हुई, कैसे सारी सिस्टम बिगड़ गई। उसका मूल कारण घड़ी है, जैविक घड़ी और स्लीप साइकिल, जो नेचुरल बैटरी चार्जर था वो ही बिगाड़ दिया, इसीलिए ये सब हुआ है। तो वो आके हमें फिर से ये सारी बातें समझाते हैं। तो ये जो है वो भी कहते हैं कि चक्र, एक वैदिक साइंस में हमने लिया था कि पॉजिटिव थॉट्स चार्ज पॉइंट्स एंड बैलेंस द चक्र। जितना जितना हम पॉजिटिव बनेंगे इतनी हमारी बैटरी की चार्जिंग होगी, और नेगेटिव व्यर्थ से एनर्जी डिस्चार्ज होती है। एक के एक संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करता है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो काम के है, चाहे वो सृष्टि के है। नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक है, लेकिन नई एनर्जी उससे कई गुना वो प्रोड्यूस करता है। तो जैसे आपके विचार वैसी वो नई बनाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव गुणों का चिंतन करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी नई शक्ति पॉजिटिव बनकर बैटरी चार्ज होगी। इसीलिए आज बाबा ने भी कहा ना कि ये जो पुरुषार्थ का एक ही सार है, अपने को आत्मा समझकर उनसे जुड़ना। लेकिन उसकी अलग अलग विधि बाबा आके बताते हैं। कोई किसी को ये माफिक आए, किसी को ये माफिक आए। मुझे जो माफिक आई वो मैंने किया, और हम सबको बताते हैं। वैसे हर एक अपनी अपनी रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्लियरली कहा कि ये जो पुरुषार्थ है वो है राजा बनने का। सबका लक्ष्य एक है, लेकिन सब तो राजा नहीं बनेंगे। तो जो राजा बनने वाले हैं उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिसने जितना जो कुछ पॉजिटिव किया, अच्छा कर्म किया, पुरुषार्थ किया, जो भी ज्ञान लिया, वो कभी भी विनाश नहीं होगा। उस हिसाब से वो भी आएंगे तो जरूर ही। तो इसीलिए ये जो एनर्जी जो है उसको जितना हम अच्छी रीति समझेंगे उतना हमारी एक एक चीजों समझ में आएगी। तो इस एनर्जी से जब हमारी आत्मा परमधाम से आती है, जो सत्युगी आत्माएं हैं वो सब पावरफुल होती है। हर एक के आसपास जो एनर्जी लेयर्स है, ये साइंस बता रही है कि एनर्जी लेयर्स जो है वो 4-5 फुट का है, और वो जो लेयर्स जितना कम होता जाता है वो नेगेटिव, जितनी हमारी नेगेटिव कर्म होंगे, नेगेटिव थॉट्स होंगे, इतना नेगेटिव से एक बढ़ता जाएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन के लेयर्स है। तो जहां सूक्ष्म ब्लॉकेजेस है वहां स्थूल ब्लॉकेजेस होते हैं।
इसीलिए हर एक समान सब कुछ यूज करते हुए भी, भोजन, हवा, पानी सब करते हुए भी हर एक की बीमारियां अलग अलग है। तो ये सूक्ष्म ब्लॉकेजेस अर्थात संचित पाप कर्म, जो चक्र में पाप कर्म है वहां ब्लॉकेजेस होकर उस प्रकार की बीमारियां होगी। आज लाखों प्रकार की बीमारियां है, एक नहीं है। चीजें तो एक है लेकिन कर्म ऐसे है ना, तो उस प्रकार के नाम देते जाते हैं। तो जब हमारे ये चक्र ब्लॉकेजेस होते हैं तब हमारा जो पिनियल ग्लैंड है, जहां आत्मा बैठी हुई है, वहां निंद्रा की घड़ी और बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स के स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक दोनों इससे जुड़ा है, वो दोनों डिस्टर्ब होना शुरू होती है। हम क्या करते हैं कि कोई भी स्थूल चीज में आई, इसीलिए मुरली में कई बार आता है कि स्थूल में आने ही ना दो, सूक्ष्म में ही हिसाब किताब टुकटुक करना बहुत इजी है। सूक्ष्म शरीर को साफ करते रहो और नए पर ध्यान रखो। तो ये जो हमारी पिनियल ग्लैंड है, उसमें आज साइंस ने बताया कि हमारी भी एक जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, और सृष्टि की भी समय चक्र है, वहां भी घड़ी है। सृष्टि की घड़ी अर्थात ये सृष्टि की चक्र, सूरज का सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, रात होना, दिवस होनी, वेदर पाक तत्व की जो भी चीजें हैं वो सृष्टि की घड़ी अनुसार चलती है। सतयुग में ये दोनों घड़ी एक्यूरेट है। तो जब हमारे विचारों की गति रॉन्ग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो पहले हमारा निंद्रा का चक्र डिस्टर्ब होता है और ये दिनचर्या, मनचर्या, उसकी असर उसके ऊपर पड़ती है। खाना पीना, उठना, सोना, बैठना सब बदल जाता है, शरीर और जीवन पर भी होती जाती है। ऐसे नेक्स्ट ऐसे धीरे धीरे जीवन कलयुग की तरह, मीन्स के जीवन इतना नेगेटिव दुख से भरपूर हो जाता है। वास्तव में द्वापर इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि द्वापर में हर एक की आत्मा की शक्ति 50% से होने वाली है। तो जो 33 करोड़ आत्माएं आती है वो भी 50% से भरपूर होती है, और ऊपर से जो भी आएगी वो भी 50% से शुरू होने वाली आएगी। तो द्वापर इतना खराब नहीं है, लेकिन कलयुग, और कलयुग में भी थोड़े साल, क्योंकि अभी इतनी सारी आत्माएं नीचे उतर गई है। आप पॉपुलेशन का चार्ट देखेंगे तो 1600 ईयर्स जो चलता था, 1600, इसमें बहुत कम आत्माएं थी। अभी इतनी सारी हो गई है, 100 करोड़ भी शायद नहीं थी, मैं भूल गई हूं, मैंने चार्ट निकाला है। अभी सोचो कितनी सारी आत्माएं नीचे उतरी है। दूसरा, जब हमारी आत्मा की कला कम होती है तब अज्ञानता बढ़ती जाती है। शास्त्रों में भी जो भी लिखा है वो अच्छे कर्म करे उसके लिए लिखा है, डराया है, लेकिन वो हम डरने की जगह वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। आज उल्टा हो गया है, जब कोई खराब काम करता है उसकी महिमा होती है, और पहले तो शर्म आती थी, किसी को कुछ थोड़ा भी झूठ बोला या चोरी की तो हम कितने डरते थे, सोचते थे लोग क्या कहेंगे। अभी तो जो ऐसा काम करता है उसकी ही महिमा हो रही है, सारा उल्टा हो गया। तो
जब कलयुग की शुरुआत हुई और उसमें भी आधा चला गया, धीरे धीरे ये होता है, एक रात में नहीं होता है। तो क्या हुआ, पहले हमारी भोगनाएं बढ़ती गई, शारीरिक और मानसिक, शरीर की और जीवन की दोनों प्रॉब्लम बढ़ते गए। तो हम बाधा मानता लेने लगे। तो उस समय सब पाप कर्म खलास करने के बजाय ठेलते गए, क्योंकि भक्ति से आपके पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं, वे कर्म की गति में भी लिखा है, वो टेम्पररी हट जाते हैं, क्योंकि भगवान की याद से पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे हुए तो पुण्य आपको फल देगा और जो प्रॉब्लम आया वो ठेलता जाएगा, और फिर राह देखते हुए उसकी फिर से वही सिचुएशन आए, उस समय तक वो ऐड होता रहेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया कि हमारे कर्म भी ऐसे होते गए। अभी तो बहुत हो रहा है, माता पिता की कंप्लीटली दुर्व्यवहार उनसे करना, बद्दुआएं लेना, ये भी बढ़ जाता है। बहनों को दुख देने का बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में तो लिखा है कि जिस घर में वाइफ की, नारी की इज्जत नहीं है, उस घर में पैसा कभी नहीं टकता। लक्ष्मी नारी है, लक्ष्मी टकेगी ही नहीं, आएगी और चली जाएगी। लेकिन वो तो पता ही, अभी भी लोग अज्ञानता में हैं, तो इससे भी पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे दान पुण्य, अभी घर की जरूरियात बढ़ा देते हैं, दान पुण्य कम कर देते हैं। दूसरा, दान पुण्य करते हैं तो शो ऑफ के खातिर करते हैं, मान शान के खातिर करते हैं, खत्म होता जाता है ना पुण्य। तीसरा, दान नहीं करते हैं लेकिन किसी के कहने पर करना पड़ता है। एक सेठ था, वो बहुत कंजूस था, बहुत पैसा था, तो एक बार उसने 5 लाख रुपया दान किया मंदिर में और तख्ती लगी। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि आज तेरा सूरज कहाँ निकला, कि 5 लाख रुपया, उस समय तो 5 करोड़ जितना होगा, दान कर दिया। तो उसने कहा क्या करे, मेरी बेटी का ससुर वो उसमें चेयरमैन है, वो घर पे आया और कहा तुझे 5 लाख तो देना ही पड़ेगा, अगर ना दो तो हमारी भी इज्जत खराब होती है और बेटी को भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए देना पड़ा। अभी इसका पुण्य मिलेगा क्या? जरा भी नहीं मिलता, खलास हो गया। भावना, कौन सी भावना से आप करते हो उस अनुसार पुण्य का फल मिलता है, भावना का भाड़ा है ये। इसीलिए धीरे धीरे ऐसे करके भी निकल जाता है। फिर गुप्त दान खत्म हो जाता है, और गुप्त दान खलास हुआ, फिर ये जो जरूरियात इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कहां से लावे पैसा, भले ना कितना भी। बीच में ही एक प्रश्न था, उसकी सैलरी उसके पति की 1,60,000 है, तो उसने सारा हिसाब भेजा था, बोले कि इतना इतना होता है, 1,60,000 खत्म हो जाता है, कहां से ये सेवा करूं, धन सेवा कैसे निकालू? आप सोचो, 5,000 वाले भी सेवा करते हैं, 50,000 वाले भी करते हैं, और इस दुनिया में 1 करोड़ भी रोज यूज करना है ना, तो हो कैसे करना। अभी लास्ट में ये जैसे जैसे सारी चीजें इतनी नेगेटिव होती जाती है, मीडिया द्वारा जो भी चीजें दिखते हैं वगैरह, पाप हमारी जो संस्कार है
में बढ़ती जाती है। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं तो वो लोग अगर खराब चीजों में यूज करें तो वो पाप बनने लगते हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे पाप कम होता जाता है, पुण्य कम होता जाता है, पाप बढ़ते जाते हैं, और इसीलिए मन की बीमारियां शुरू हो जाती है। कर्म की गति में सबसे ज्यादा भोगना मन की है। वो इसीलिए कहावत है, चिंता जिंदे को चलाती है और चित्ता मुर्दे को जलाती है। चित्ता माना मरे हुए को जलाती है और चिंता माना स्ट्रेस, चिंतन, नेगेटिव व्यर्थ, वो जिंदा हुए होते भी मुर्दा है। ये सबसे कड़ा, ये भी बहुत कड़े हिसाब किताब चुकतू करने की चीजें है। लेकिन देखने की बात यह है, फिर भी लोग कर्म की गति, बहुत कुछ कर्म की गति में लिखा है लेकिन समझते नहीं है। इसीलिए, और हाँ, दूसरा ये भी होता रहता है कि हम भक्ति करते हैं, बहुत दिखाई देती है भक्ति, एक तो मन तो नहीं बैठता, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो सारी जिंदगी भक्ति करता है लेकिन दुख भी बहुत आता है उसको। उसका दो कारण है। एक है कि ये जब भी भक्ति की भोगना आई तो अज्ञानता के कारण उसी बातों का चिंतन कर करके उसको और खींचते रहते हैं। तो भक्ति का फल अभी नहीं मिलेगा जब तक वो आप पाप कर्म खींचते रहेंगे, और वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। लेकिन जब वो पककर तैयार होगा, जब आपका पुण्य पाप कर्म कम होगा, बना नेक्स्ट जन्म में। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति हमें समझकर अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इसीलिए ये मैं डिटेल में ले जा रही हूं आपको। तो इस बातों को, जो भी वेबिनार के वीडियो चलती है, उसको अच्छी रीति समझना है। अभी ये जो 7 चक्र है, उस 7 चक्र में ही सारा खजाना भरा है। दिव्य संपत्ति जिसको कहते हैं, उसने इसमें ही रखा है भगवान ने। और अभी इसमें एक चीज रख दी है, कर्म की गति में। जैसे जैसे आपके नेगेटिव कर्म बनते जाते हैं, बुद्धि का ताला बंद होता जाता है। इसीलिए कर्म, पुण्य कर्म करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये सारा जो खजाना भरा है वो हमारे 7 गुणों की अंदर। तो दुनिया में लोग कहते हैं चक्र खोलो, नीचे से ऊपर ओम करते जाओ, हर एक चक्र के अलग अलग मंत्र है। लेकिन परमात्मा ने आके समझाया कि बस आपके गुणों का चिंतन करना सीख जाओ, आत्मिक स्मृति बना दो, सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, चक्र खुलते जाएंगे। तो ये जो अंदर भरा है वो उनको ही मिलता है जो उसके लायक बनता है। पात्रता की स्थिति में आना अर्थात लायक बनना है। लायक बनेंगे तो ही बुद्धि के जो स्थूल विचारों का जो बुद्धि लेयर बन गई है वो निकलेगी, तब ही आप उसको खोल सकेंगे। चक्र धीरे 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 खुलते जाएंगे, बुद्धि से नए पाप कर्म बंद कर हो जाएगा और पुण्य ही बनाएंगे। तो अगर ये चक्र जैसे जैसे खुलते जाएंगे, आपके जीवन में सुख शांति आना शुरू होती है। यह सब रिहर्सल है। तो ये तभी होता है जब हम पॉजिटिव बनते हैं। जैसे दुनिया में भी जब बच्चे छोटे होते हैं
तो माँ बाप उसको कुछ पैसे नहीं देते हैं, उसके नाम थोड़ी सब कुछ कर देते हैं कि ले ले बैंक अकाउंट, तो 2 दिन में खलास करके आ जाएगा। लेकिन माँ बाप देखते हैं बच्चे जब बड़े होते हैं, फिर कितना कितना जवाबदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है, उस अनुसार वो उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाकर धीरे धीरे सब कुछ देना शुरू करेगा, एकदम नहीं देगा। और जो माता पिता उसको उसके लायक बनने के बिगैर ही, चेक करने के बिगैर दे देते हैं, उसकी हालत कुत्ते से भी खराब हो जाती है। अभी ये समय है, बच्चों को भी जल्दी देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बच्चे एक बार हमें पढ़ाया, उसको लिखाया, तैयार किया, फिर उसकी जिम्मेवारी है उसको पांव पे खड़े रहना और माँ बाप का ध्यान रखना। लेकिन हम वो अज्ञानता के कारण हम उसको फिर भी सब कुछ देने के लिए तैयार, और ऐसे ऐसे मैंने देखा है, अब जो पति होते हैं तो भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। तो ये जो है वर्षा तब मिलता है जब हम पात्र बनते हैं, लायक बनते हैं। तो परमात्मा आके हमें स्वर्ग के लायक बना रहा है, तब वो वर्षा दे सके। इसीलिए गीता में कहा है कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। अति शब्द है, क्यों? ज्ञानी समझदार बड़ा बच्चा है, भक्त छोटा बच्चा है। ये भी कहा है कि भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान मैं रखता हूं, माना भगवान रखते हैं, और भगवान का ध्यान ज्ञानी रखता है। क्योंकि भक्त होता है तो ये छोटा बच्चा, दुनिया में भी छोटे बच्चे का ही ध्यान रखना पड़ता है ना, बड़े का रखो तो मोह हो जाता है, तो बड़े का नहीं रखना होता है। तो बाबा हमें यही करा रहा है। तो उसने बताया ही है कि जो बड़ा बच्चा माना समझदार हो गया, फिर मुझे उसका ध्यान नहीं रखना है, वो मेरा ध्यान रखेगा। तो इसीलिए ये चक्र जो है वो सतयुग में ही सब खुले रहते हैं, और उस हमारी शक्ति आत्मा की 100% हो जाएगी तो हमारे 7 चक्र खुल जाएंगे। हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो वहां से मीन्स के सहस्त्र चक्र से बाहर निकलेगी, जिसकी भी 100% बैटरी चार्ज होगी। फिर धीरे 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 उस अनुसार जैसी आत्मा की शक्ति वैसे ही वो नीचे सृष्टि पर आएगी। जब तक ये नेगेटिव आवरण इलेक्ट्रॉन खत्म ना होवे तब तक 100% बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए अभी जब हमारे जैसी जैसी ये आवरण बढ़ेगा, ये बुद्धि के पड़ चक्र के खिंचाने के ऊपर बंद होना, माना बुद्धि जितनी जितनी आत्मा के ऊपर, बुद्धि आत्मा के में है ना, तो आत्मा के ऊपर लेयर्स बनते जाते हैं, और वहां वो बुद्धि का ताला लग जाता है। एक बार देवताओं की मीटिंग हुई और वो डिस्कस कर रहे थे कि ये मनुष्य के पास बहुत बहुत शक्ति है, और वो दुनिया में जो धारे वो कर सकता है। अभी अगर वो शक्ति उनके पास आ जाए तो ये दुनिया का अंत कर देंगे। तो अभी ये कहाँ छुपानी चाहिए जिससे कोई मनुष्य के हाथ ना लगे। तो हर एक देवता ने अपने अपने ओपिनियन दिया। किसी ने कहा जंगल में छुपा दो, किसी ने कहा
पाताल में छुपा दो, किसी ने कहा दरिया में छुपा लो, सभी ने ऐसा अपना अपना ओपिनियन दिया। लेकिन एक देवता ने कहा, जो होशियार था, उसने कहा ये मनुष्य है ना, वो सभी जगह पे पहुंच जाएगा, ऐसा इतना होशियार है, लेकिन एक जगह पे नहीं जाएगा। बोले कि उसके खुद के मन में रख दो, उसको वो शक्तियां उसके मन में छुपा दो। चंद्र पर जाएगा, पाताल में जाएगा, मंगल पर जाएगा, लेकिन खुद के मन में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए ये शक्ति मन के अंदर ही छुपा दिया है। तो ये जो चक्र खोलने की चाबी, कुंडलिनी माना आत्मा की शक्ति, और उसके लिए चाहिए श्रेष्ठ संकल्प, और श्रेष्ठ संकल्प के लिए चाहिए आत्मज्ञान। इसीलिए जब तक हम आत्मज्ञान में नहीं आए, माना परमात्मा के बच्चे नहीं बनते, तब तक स्वर्ग में आ नहीं सकते। कई बार दुनिया वाले भी पूछते हैं ना कि क्या हम नहीं आएंगे, हम भी भक्ति करते हैं। वो लोग तो ऐसा ही मानते हैं ना, कहाँ भी जाओ रास्ता तो अलग अलग है, लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह पर है। लेकिन एक ही जगह पर पहुंचना है, बराबर है, परमधाम ही जाना है, लेकिन कई रास्ते में बहुत प्रॉब्लम है, कई रास्ते में आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, होता है ना स्कूल में भी। बॉम्बे पहुंचना है तो कई बहुत सारी चीजें होती है, गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे ही यहां भी है। नेक्स्ट तो कि हमें जो परमात्मा रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पे जाएंगे तो ही हम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। तो कुंडलिनी चक्र में भी ये सब बताया है कि जैसे दुनिया में भी बड़ी बड़ी खाने होती है, कोई भी चीज रास्ते में नहीं पड़ी होती है। हीरा मोती, सोना चांदी, पेट्रोल, सारी जो चीजें हैं, खजाने हैं, वो बड़े बड़े पाताल में या पहाड़ों में है। उसको खोदना पड़ता है, पाताल में जाना पड़ता है। जो गहराई में जाता है, हिम्मत रखता है, वही वो धातु को प्राप्त कर सकता है, वही सोना चांदी वगैरह प्राप्त कर सकता है। बाकी वैसे ही बैठ के सोचे कि ये पहाड़ में है तो सही, पता नहीं निकलेगा कि नहीं, है कि नहीं, कौन किसको पता है। ऐसे ही सोचते रहे तो सोना निकलेगा क्या? नहीं। इसीलिए कहावत भी है कि भाई अगर आपको सोना मोती सब चाहिए तो पाताल में, दरिया के अंदर पाताल में जाओ। दरिया के ऊपर सिर्फ स्विमिंग भी करता ना आए, बस छप छप क्या करे, डरते रहेंगे, हिम्मत ही नहीं रखेंगे, तो ना स्विम कर सकेंगे, ना पाताल तक पहुंच सकेंगे। ऐसे ही अगर हमें जीवन में सुख शांति स्थायी प्राप्त करना है, तो हमें आत्मा की गहराई में जाना पड़ेगा। जितना गहराई में जाएंगे, इतना आप उतरते ही जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये योग है ना, वो बहुत सहज है। गीता में भी सहज योग, राजयोग, सबकी बात बताई है, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन किसी को पता नहीं है कि है क्या। तो बाबा भी कहते हैं कि ये सहज योग है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, चलते फिरते ही करना है। लेकिन सहज तब होगा जब आप गुह्यता में जाएंगे। ज्ञान के अंदर भी बहुत सारे रत्न है, राज छुपे हैं। जितना आप राज को जानेंगे, उतना आप
गहराई में जाते जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तब ये जो 7 ओरिजिनल गुण है और जो खजाना है उसको प्राप्त करके बाहर एक्टिव कर सकेंगे। तो ये जो हमारे ये जो अपने सुख शांति स्वस्थता जो कुछ आपको चाहिए वो उस प्राप्त करने के लिए भी हिम्मत का कदम रखना पड़ेगा। एक हिम्मत का कदम रखेंगे तो 1000 कदम भगवान का मिलेगा। अगर एक ही मैं क्या करूं, घर में ये नहीं है, मैं तो अकेली चलती हूं, कोई सहयोग नहीं देते हैं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, हम भी गृहस्थी ही है। कमल भी कीचड़ में ही रहता है और सबसे ज्यादा महिमा भी मुरली में कमल की ही आती है। कमल के भी नीचे कितनी सारी मुड़िया जड़ें होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, अंदर से एक दूसरे से जुड़ी, जैसे जाल की तरह है ना। और उस जाल में फंसे हुए भी ऊपर फिर कीचड़े हैं, कीचड़े से भी ऊपर डाली में कांटे हैं, कांटे से भी ऊपर कमल खिलेला, सब खिला हुआ, सबको मोहित होता है, सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सभी चीजों से न्यारे प्यारे रहता है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे गृहस्थी, हमारी भी बहुत सारी जड़ें हैं, बच्चे, बच्चे के बच्चे, पति पत्नी, जो भी सगा संबंधी एक्सटेंडेड, बहुत सारी जाड़े फैली है। उसमें से उसके साथ रहना है तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ कादव कीचड़ और दुनिया सारी नेगेटिव से भरपूर है, उसमें रहकर भी ऊपर उठना है। साथ में हमारे खुद के साथ कांटे रूपी पाप कर्म है, वो तो कांटे लगेगा ही, आएंगे, पाप कर्म तो बाहर आने ही है, नहीं आए तो कहां से खलास होगा। उसको भी आते हुए भी उससे भी न्यारे और सबके प्यारे, खिला हुआ फूल। इसीलिए अगर हमें ये खजाना चाहिए, स्थायी चाहिए, तो गहराई में जाना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत में जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रेम से सबको जीतना है। और पहले हमारे से जो कुछ होता है वो पहले करना है, दूसरे की जो मदद लेनी है वो लास्ट में करना है। और उसमें मन को परिवर्तन करने की जो हमने विधि बताई है वो पहले करो। योग युक्त, युक्ति युक्त करेंगे वो जल्दी होगा, आपको सहयोगी सब बन जाएंगे। तो ये जो है, ये खजाना रूपी चाबी जो है वो बुद्धि है। बुद्धि के ऊपर जो ताला लगा है उसके ऊपर, सॉरी चाबी है वो खजाने ज्ञान है, और बुद्धि के ऊपर जो ताला लगा है ज्ञान रूपी चाबी मारते जाओ और खोलते जाएगा। तो अगर हमारा लक्ष्य है श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में, पहले जन्म में राजाई घराने में आना है, तो उसके लिए उनके जैसा गुणवान बनना पड़ेगा। उसके वो गुणवान बनने के लिए ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा ने क्या क्या किया वो हमें करना है। सुपात्र बनना पड़ेगा, और सुपात्र बनने के लिए ही साहस चाहिए, हिम्मत। नहीं तो दरिया किनारे बैठ के खुश होते रहेंगे, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो ज्ञान बहुत सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। कई तो कितने वीर होते हैं, बोले कि
कुछ टाइम नहीं मिलता, बस बाबा के गीत गा सुनते रहते हैं। तो ये जो है सुपात्र बनना, वो है पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। जब ये टेम्पररी सुख आपको मिल सकता है, दुनिया में जो अभी है सुखी है, वो सुख टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन स्थायी स्वर्गीय सुख नहीं मिल सकता। टेम्पररी माना अच्छे कर्म किया है उतना मिलेगा, जैसे ही वो अच्छे कर्म पूरा माना दुख आने वाला है, और वो अच्छे कर्म भोगते भोगते भी कितने दुख आएंगे। हमारा जो जन्म और मृत्यु, बर्थ बी डेथ बी, ये दोनों के बीच का जो जीवन है वो कैसे जीना है और कैसा नया लिखना है, वो हमारे ऊपर है, वो दूसरों के ऊपर आधारित नहीं है। लेकिन हमें तो छोटेपन से ही सिखाया गया कि आपका कोई दोष नहीं है, सामने वाले का ही दोष है। थोड़े से गिरे तो मम्मी क्या कहेगी, वो जो गिरा वो जगह को मारेगी, था इसका दोष है, तेरा नहीं है। तो ये हमारे अंदर बैठ गया है। कुछ भी होवे, सामने वाला ये कहा, ये सहयोग नहीं देता, इसने किया इसीलिए मुझे करना पड़ा, सामने वाले का दोष निकाले। जब तक खुद आत्मा खुद का दोष नहीं निकालती, तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकेगी, चेंज नहीं करते। इसीलिए वो सुपात्र बनने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करने के लिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। 10:30 होने वाले हैं, नए टॉपिक नेक्स्ट टाइम। किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीदी मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। ये जो अष्टरत्न जो है, तो हाँ, अष्टरत्न में तो 8 जोड़ी है ना? अभी इसमें हर एक की व्यूज अलग अलग है। कहते हैं कि 4 जोड़ी है। कई मोस्ट जगह हमने 4 जोड़ी है। हमने भी बहुत जगह पे ये ट्राई किया समझने का। जी। जोड़ी मुझे लगती है, क्योंकि जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, ब्रह्मा सरस्वती है, जी। ऐसे 4 जोड़ी, और बीच में फिर से ब्रह्मा बाबा तो श्री कृष्ण की आत्मा तो शायद बार बार महाराजा बनेंगे। वही कहते हैं 8 है, 8 आत्माएं अलग अलग है। लेकिन दीदी ये पूछना था कि जैसे आपने भी क्लास अपने बताया, और भी 2-3 जगह मैं वीडियो में देखी थी कि अष्टरत्न मतलब 8 जोड़ी है। तो उसी तरह जब वो 8 जोड़ी हैं तो 108 भी वो 108 जोड़ी है, वो या वो सिंगल है, ये जानना था। यही है, मैं भी यही कहती हूँ कि हर एक का ओपिनियन अलग अलग है। मैं जो अभी डायमेंशन में मैं बताऊंगी वहां जोड़ियां ही बताई है। किसी से ही मैंने तो किसी का ही पिक्चर लिया है, तो उसमें भी जोड़ी बताई है। इसलिए कहती हूँ 4 जोड़ी, 8 रत्न हुए तो 8 जोड़ी ही हुई, तो 9 लाख जोड़ी नहीं होगी, शायद 108 तक की जोड़ियां हो सकती है, क्योंकि 108 नाले के मन के हैं, और वो राजाए त्रेता तक के हैं, और वो है श्री कृष्ण का घराना। तो शायद वही जोड़ियों की बात होगी। बाकी 9 लाख जो प्रजा है शायद उनकी नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक है दीदी। ओके, ओम शांति। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन और है कि बोलिए हेलो बोलिए। दीदी, एक क्वेश्चन और है मेरा। या बोलो बोलो। दीदी ये बोलते हैं कि आपने बताया ना कि जब सकाश हम किसी को बोलते हैं, हेलो बोलिए।
हाँ दीदी, जब आपने बताया कि जब हम किसी को सकाश देते हैं, वो नजदीक वाले हो या दूर वाले हो, तो वो कितना हमारा एनर्जी रिसीव करते हैं, उस आधार से योग का प्रयोग काम करता है। वो लंबा चलेगा या जल्दी चलेगा। तो ऐसा क्या साइन दिखाई देगा जिससे लगेगा कि वो रिसीव कर रही है? परिवर्तन, जो जिस चीज के लिए आप कर रहे हो, व्यक्ति को, या ये अगर बीमारी है तो इम्प्रूवमेंट होगी, अगर संस्कार है तो दीदी संस्कार में भी थोड़ा दीदी इम्प्रूवमेंट ऐसा होगा। ऐसा होता है कि कभी-कभी तो 1 या 2 दिन में ही परिवर्तन हो जाते हैं और फिर एकाएक इतना बड़ा मतलब चेंज नेगेटिव वे में हो जाते हैं कि लगता है कि ये परिवर्तन है या क्या है, पता नहीं चल रहा। आप किस कौन सी व्यक्ति है उस आधार से होता है। नज़दीक वो वाले नजदीक की जैसे है, युगल हो गए या घर के लोग हो गए। युगल होगा तो उसके साथ भी कड़े जी, कर्म नज़दीक है, की है। वो तो कड़े कर्म है। साथ में उस चीजों का हमारा भी कितना विचारों पर कंट्रोल है, उस अनुसार आप एनर्जी खींचेंगे। लेयर्स तो बनते ही जाएंगे ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा तो नहीं है कि उस आत्मा के लिए आप 100% पॉजिटिव सोचते हो, तो आपने जितने कभी-कभी तो नेगेटिव सोचा तो फिर से वो लेयर बनेगा, और उसके साथ के कोई भी कर्म है वो खींचते रहेंगे। इसीलिए घबराना नहीं है, कर्म तो हमारे भी अभी तक आते हैं, ऐसा नहीं है कि हो गया सब। क्योंकि वो जो घर वाले हैं, माता पिता या सास ससुर या बच्चे और हस्बैंड वाइफ, उसके तो बहुत कड़े कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन उसके साथ कौन से विचारों से हम कितना खींचते हैं, एक ये आधारित है। दूसरा, अगर हमारे दूसरे जन्म में भी वो पक्कर तैयार है, लेकिन इस जन्म में वो बैलेंस में नहीं आया है, लेकिन आपके हिसाब किताब चुप तो होता है, तो वो खींचता हुआ पिछला जो है तो थोड़ा झलक मारेगा। फिर आपके हाथ में कितना कंट्रोल है, उस अनुसार वो जाएगा, माना वो प्रॉब्लम दूर होएगा। तो घबराना नहीं है, अच्छा रहेगा बुरा भी होगा, अच्छा रहेगा बुरा भी होगा। खुश होना है कि हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। बस एक ही ध्यान रखना है, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है। दीदी मेहनत बहुत लगता है इसमें, मतलब कभी-कभी तो हिम्मत ही टूट जाता है ये सब करने में। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मेहनत तो लगेगी, लेकिन एक ही लक्ष्य रहना, ये बदले या ना बदले, हमारे से जितना हो सके इतना करो ना। आप कहते हो मैं इतने साल से हूं तो भी मेहनत कर लगती है, करनी है। ये तो इसके हिसाब किताब तो चुकतू होना ही है। और हमारे घर में तो सबने शिविर किया है। इट मीन्स त्रेता के ऊपर वालियों ही है, नीचे वाले कोई नहीं है। कितने कड़े कर्म होंगे, सत्युग त्रेता में भी कहाँ आई होगी, और उसके कर्म इसके साथ के हिसाब किताब। तो जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, माना वो उच्च पद वाला है, तो उसके हिसाब भी होंगे ना। तो थकना नहीं है, एक याद रखना है, जितना करेंगे उतना कहा ना कहा तो आएंगे। तो पहला काम ही है मन को हमारे कंट्रोल में रखना। मन को परिवर्तन करने की विधि करते रहो, वो कोई बदले या ना बदले वो उसका कर्म। हमें जो चाहिए वही रीति से उसको देखते रहो, भले वो कुछ भी करे, बहुत अच्छे है, कितना समझदार है, भले ना वो ना समझे, तब ये परिवर्तन होगा। और आश भी नहीं रखो कि सामने वाला परिवर्तन हो जाए, क्योंकि वो तो अंत में ही पता चलेगा, हिसाब किताब। हाँ दीदी, आशा रखते हैं तो कभी टूट जाती है आशा, कभी हाँ, आशा रखेंगे तब टूटेगी। आशा नहीं रखो ना, लक्ष्य रखो। हर एक के अपने अपने संस्कार है, कर्म है, वो लोग से जुड़े हैं। तो बस हमें अपनी तरफ से
हमारी तरफ से हमारी जो करना है पुरुषार्थ वो करने रहना है, लेकिन आशा रखेंगे कि वो बदल जाए, वो तो होने वाला ही नहीं है ना, कंप्लीटली तो ना हो ना, कर्म नहीं, अगर हो गया तो यहाँ इस सृष्टि पर रहेंगे भी नहीं, एडवांस पार्टी में चले जाएंगे, अभी नहीं है इसीलिए यहाँ है। ठीक है ठीक है दीदी। दीदी एक क्वेश्चन और है मेरा, पूछ लूं क्या? बोलो। दीदी आपने तो पहले ज्ञान लिया, उसके बाद 9 साल आपका गैप हो गया बीच में, फिर से आप आए, तो दोबारा जब आप आए तो आप कंटिन्यू हो गए, तो उसके बाद आप बहुत सारा रिसर्च किए और सब कुछ किए और आगे बढ़ते गए। तो ये जानना था कि बाबा मुरली में हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती रहती है, मतलब कभी अच्छी अवस्था, कभी नीचे हो जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? होता है ना, होता ही है, और कई बार तो ड्रामा का भी बहुत टेस्ट आया था, लेकिन धीरे धीरे अचल अदल बने, ज्ञान को समझने का प्रयत्न किया। ये जो 9 साल बिगड़ा है तो भक्ति के कारण बिगड़ा, समझ नहीं आता था ज्ञान, लेकिन जब आप हाँ, दोबारा कंटिन्यू हुए उस टाइम हाँ होया इतना, हमने जो रिसर्च जो किया वो तो 2001 के बाद इतना पुरुषार्थ किया और रिसर्च किया, धीरे धीरे अभी भी कर रहे हैं, एक रात में तो सब साथ में नहीं हुआ ना, बहुत साल से कर रही हूं, तो इसीलिए ये तो होना ही है, और अभी भी हो रहा है, ऊपर नीचे हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कर्म फिनिश हो गए हैं, तो घबराना नहीं है, आगे चल, बस जाते ही रहो। एक बार तो क्या हुआ था, कभी कभी तो मैं पैसा ऐसा हाथ में रख के जाती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ गिर जाता है और वहां जाके पैसा ही नहीं है हाथ में, ऐसा भी आया है। एक बार तो ये हुआ $10,000, आज का 9 लाख रुपया हुआ। तो एक बार हमारी ट्रांसफर हुई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहां डेपो खोलना था, तो सारी बैग्स भी भरी थी और हम नए नए वहां गए थे, तो ये जब ऑफिस बंद करने वाली थी तो एक जो हमारे कस्टमर था वो पैसा देने आया, $10,000 ले, फिर हम निकलते थे, तो हमने सोचा चलो 4 दिन की हॉलीडे ऑफिस में रख के, टूटेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसे घर पे ले जाए, वो ये 98 की ही बात है। तो ये हम घर पे लेके गए तो पहले मेरे को भी याद है कि मैंने इस बैग में ही रखा है, और 4 दिन के बाद मैं वो पैसा लेने गई तो पैसा था ही नहीं, वो सारी बैग्स तो मैंने खाली करके कपड़े अरेंज करके, हमारे पीछे सर्वेंट क्वार्टर था जहां नौकर रहते थे, वहां सब बैग खाली रख दिया था, चेन लगाकर, लॉक बॉक नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं, और एक्स्ट्रा कपड़े थे जो सफेद कपड़े वगैरह जो रोज पहनना नहीं है वो भी पीछे डाल के रखे थे। अभी जब ये पैसा खो गया तो पहले तो हम भी ऐसे हो कि अभी कहाँ से लाए $10,000, और बच्चों को पूछा, आपने देखा, युगल को तो पूछ ही नहीं सकते न, तो बोलते, तो बच्चों को पूछा, बोले कि नहीं, और काम वाली भी वहां ही आती ही थी, तो वो भी नहीं अगर ले लिया तो वो तो चली जाती, तो पैसा जाए कहाँ। फिर थोड़े दिन हमने ऊपर नीचे हुआ, फिर हमने सोचा चलो ड्रामा में मैंने किसी का लिया होगा, चला गया है, तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके कहाँ से सेविंग्स करके, सैलरी में से निकाल के करके भी उसको थोड़ा थोड़ा ऑफिस में डालती रहूंगी, क्योंकि मेरे को ही हिसाब भेजना था, ऐसा करके फुल स्टॉप तो लगा दिया। अभी करीब 1 साल के बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई, 99 की बात है यह, तब वो उसकी जो फ्रियांस था जिसके साथ शादी होने वाली थी, उसके फ्रेंड की वाइफ ने शरीर छोड़ा, तो उसको वाइट कपड़े चाहिए थे, तो वो वाइट कपड़े के लिए मुझे पूछने आई
कि मम्मी कहाँ रखे हैं व्हाइट कपड़े, मुझे जाना है उसके साथ। तो मैंने बोला ये तो पीछे स्टोर में होगा, जा बैग खोल के चेक कर। जैसे ही उसने बैग खोली पहली, खुले ही $10,000 पड़े थे। टेस्ट नहीं तो क्या हुआ, कि कितना मेरा चलता है मन। वो उस समय 1 साल के बाद, और वहां सर्वत्र रहते थे, खुले ही बैग थी, लेकिन तो तुरंत वो पहले लेके आई मेरे को, और मेरे युगल नजदीक में ही थे। तो जैसे उसका मैंने हाथ में, मैंने बोला साइड में रख, अभी कुछ नहीं बोल, इशारा किया। और फिर दूसरे रूम पे लाके पूछी क्या हुआ, तो उसने सारी स्टोरी बताई कि आपने कहा कि पीछे हो गया, तो मैं पीछे खोला तो ये बैग में से निकला। अभी आप सोचो, ये टेस्ट नहीं तो क्या। तो ऐसे चीजें तो आएगी, लेकिन उस समय फुल स्टॉप लगने में कितना समय लगता है। मेरे भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ ना उस साइड, तो कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे, कैसे बॉस लोग भी सोचेंगे मैं झूठ बोल रही हूं। इसीलिए ये सारी बातें होती रहती है, एक रात में अवस्था नहीं बनती। कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उस अनुसार बढ़ेगी। कितना सूक्ष्म शरीर साफ होता है, जितना पॉजिटिव बनेंगे इतना सूक्ष्म शरीर साफ होगा, उतना कारण शरीर बढ़ेगा, मन आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और हम तैयार होते जाएंगे। तो डरना नहीं है, पुरुषार्थ तो सबको करना है, और सबको तकलीफ आती ही है, बाहर से ऐसा लगता है। तो कोई क्या करे, कुछ करे, करने दो, वो उसके कर्म है। कई बार तो हम भैया के लिए, न माँ के लिए, न भाई के लिए क्या बीच में प्रॉब्लम ला रहे हो, वो जो उसका कर्म है, जाने दो, जो करना है करो। हमारे घर में भी कोई मेरी ये बात एक बार कह देना, नहीं करे, वो जाने, उसके कर्म जाने, मुझे क्या। ऐसी अवस्था बना दो तो थकेंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और आत्मा, वो तीनों वो साथ में है, या मुझे वो समझना था कि एक लाइन में है, वो कैसे एनर्जी फ्लो करनी है उसमें। ये जो आगे आएगा इसमें हाँ। डिटेल में आएगा। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन है, हाँ। वो ही सारी चीजें उसमें है, सुषुम्ना नाड़ी है सूक्ष्म शरीर में। एनर्जी तो कैसे फ्लो करनी है वहां पे, आत्मा पे? क्या एनर्जी कैसे फ्लो करनी है, मीन्स के कहाँ पे, यहाँ पे या आत्मा में? एक एनर्जी फ्लो है, ऑटोमेटिक होगी। जितना जितना आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे, योग लगेगा, पाप कर्म भस्म होगा, दुआएं प्राप्त करेंगे, ये ऑटोमेटिक। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहस्त्र चक्कर ऊपर है, उसके नीचे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और आज ये साइंस भी ऐसा बता रही है, हाइपोथैलेमस माना सहस्त्र चक्र की जगह, और थैलेमस, ये सारी बातें इससे ही जुड़ी है। तो पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये एक ही लाइन में सब है। तो आत्मा यहाँ है, लेकिन यहाँ से 4 सेंटीमीटर बीच में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जहाँ टालू कहते हैं, यहाँ बच्चे जन्मते हैं तो पोचा होता है, वहां से सारी चीजें शुरू होती है। आत्मा वहां से आती है, से वो सॉफ्ट होता है, बाद में कठिन हो जाता है। तो यही है। और यहाँ से ही नजदीक में जो कहते हैं चोटी, ब्राह्मण चोटी, वो ब्राह्मण चोटी जो है वही थैलेमस है। तो ये जो नजदीक में सबसे ऊंची बताई है, सबसे अलग, और सहस्त्र चक्र के नजदीक। तो ये सारी एक ही लाइन में है 7 चक्र से, इसीलिए सारी सिस्टम चलती है। और आज्ञा चक्र तो यहाँ पे ही करना है। हाँ, आज्ञा चक्र तो यहाँ पे ही करना है ना? हाँ, यहाँ ही, और यहाँ अटेंशन देना है, और ऊपर से एनर्जी फ्लो होती है, पीछे से एनर्जी तो कहाँ से भी फ्लो कर सकते हैं। ऊपर से करो, साइड से करो, पीछे से करो, परम धाम से करो, सूक्ष्म वतन से करो, सेम है। आपको बस एक बुद्धि को काम देना है। आपने बुद्धि से देखा, माना आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति।
हो गया? ओ बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी आप वो जो शालू दीदी ने अभी क्वेश्चन किया था ना आपको कि जब भी हम एनर्जी फ्लो करते हैं घर परिवार के क्षमा याचना करते हैं आत्माओं को, तो जो नजदीक के हैं उनके साथ बहुत कड़े कर्म होते हैं ना हमारे, जैसे अपने हस्बैंड है या सासू माँ है, तो जब भी हम क्षमा याचना करते हैं ना उनके साथ ही हमारा झगड़ा ज्यादा पता नहीं क्यों होता है। ऐसे माना कि अभी आपने क्लियर किया, लेकिन वो पॉइंट पे आप थोड़ा बाद में कभी आपको जैसे टाइम मिलेगा तो उसको अच्छे से डीप में समझाइए ना कि एनर्जी फ्लो के बाद जो नजदीक वाली आत्माएं हैं उनके साथ क्यों हमारा और जैसे पाप कर्म तो ऊपर आते ही है, तो लेकिन अभी जो आपने एक्सप्लेन किया उसको और थोड़ा खोल के बता सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है? ये है ना कि अभी झगड़ा हुआ तो अगर हमारे विचार भी कंट्रोल में नहीं है, झगड़ा क्यों होगा? जब हम सामने बोलेंगे, कोई भी बर्तन है, अकेला बर्तन पड़ेगा नीचे गिरेगा तो थोड़ा आवाज करके बंद हो जाएगा, लेकिन 2 बर्तन साथ में लेकर लगाएंगे तो क्या होगा? आवाज आता ही रहेगा। लेकिन हमारे संकल्प निगेटिव और ज्यादा क्यों चलते हैं फिर उनके लिए, जब हम इतना क्योंकि आपकी अवस्था नहीं हुई है। ओके, क्योंकि ये ही है ना, जब तक मन और बुद्धि का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आता तो हम ही ये चीज उस समय जैसे तुरंत ही जब अवस्था होती है तो ये सिचुएशन आने वाली है ऐसा फीलिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना हर एक की क्या क्या संस्कार है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, उस पर से पता चलता है कि अभी ये मेरे से हुआ है ना, ये बोलने वाला है। तो तभी हम बाबा को याद करके अच्छे विचार चलाएंगे तो ये थोड़ी बार बोले के बंद हो जाएगा। तो बेस्ट थिंग मैं यही सिखा रही हूं, वहां से हट जाओ। जब भी ऐसी सिचुएशन कोई बोलना शुरू करे बस वहां से हट जाओ, दूसरे रूम में बंद करके बैठ जाओ, योग करना शुरू कर दो, आवाज अच्छी करो तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप सुनेंगे तब संकल्प चलेंगे ना, सुनेंगे ही नहीं तो योग में बैठते हैं तो पॉजिटिव फिर क्रिएट हो जाता है दीदी, लेकिन एक 2-4 संकल्प तो निगेटिव निकल ही जाते हैं तब तक। ये निकल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो है बेस्ट थिंग, भाइयों को मैं ऐसा कहती हूँ घर से बाहर निकल जाओ, वाइफ को कचकच करती है तो सामने खड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम, तो और ही जास्ती बोलेंगे और सुनने वाला सुनेगा तो जास्ती दूसरे संकल्प चलेंगे। राइट। तो इसीलिए सुनो ही नहीं ना, जो सुना तो सोए, इसीलिए ये अवस्था बनानी है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो अगर वो अवस्था नहीं बनी है तो बेस्ट रास्ता निकल जाओ वहां से। जैसा ये शुरू करे क्यों सुने, ईयरफोन लगा दो, बैठ जाओ रूम में जाके योग करो, बोलने दो, तो वो भी देखेगा कि कुछ सुनता ही नहीं है तो चुप हो जाएगा, तो नए पाप कर्म भी नहीं खींचेंगे। ओके, कितना सूक्ष्म साइंस है ये, बहुत डीप है। राइट। कि ये जो है बेस्ट थिंग, पहले तो हमें ये विचार ना सुनना है ना देखना है, ये अवस्था बनाने के लिए पहले युक्तियां ऐसी रचनी है कि घर में झगड़ा भी ना होवे और हमें दूसरे प्रॉब्लम भी ना होवे और अच्छी अवस्था रहे। तो घबराना हमें नहीं है। झगड़ा मैं तो यही कहती हूँ, झगड़ा तब होता है जब हम सामने बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और तो और ही आप पाप कर्म खींचेंगे। इसीलिए ना सामने बोलना है ना सामने खड़े रहना है, चले जाओ। ओके दीदी, और एक क्वेश्चन था मेरा कि जब हम इतना मान लीजिए अभी हम जो धन सेवा करते हैं तो ये पुण्य जो अभी मानो पुण्य के लिए भी नहीं पर अच्छे मन से अच्छी भावना से आपने बोला कि सेवा करनी है, तो इसका हमें अभी जैसे जैसे हमारा कलयुग बढ़ता जा रहा है तो हमारी पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है ना, गरीबी भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगले जन्म में अगर अभी का पुण्य खत्म होता है तो अगर हमारा ये धन सेवा वगैरह है
तो हम कभी इतना भिखारी जैसा नहीं बन सकते ना। मना कि मैं पूछ रही हूँ आपको कि जितना जितना कलयुग बढ़ता है, कर्म हमारे कड़े होंगे, तो शायद हमारा अगला जन्म इतना बुरा भी हो सकता है। अ, अगर विकर्म खत्म नहीं किया अभी आज और कड़े कर्म बन ही रहे, तो फिर लेकिन धन सेवा का उपयोग किया है माना अभी ज्ञान में, तो इतना कड़ा कर्म हमारा अगले जन्म में नहीं होगा ना दीदी? नहीं, अगले जन्म में क्या है, मैंने कहा ना कि ये कोई अभी तो जन्म क्या है, हाँ, लेकिन ये सजाए सजाए, सजाए हाँ, नहीं भोगेंगे। अभी तो दुनिया कह रही है सब कुछ हाँ, तो हाँ, बाबा ने राइट, कितने राइट, वक्त से। तो अभी क्या है, 30 साल जो आने वाला है ना, हाँ, वो कड़े कर्म की भोगना है। ओके, अगर हमने ऐसा योग किया है तो थोड़ी, चलो जैसे फ्लड आया तो उसमें बह गए, उस समय थोड़ा हुआ, हम्म, और कर्म नहीं है। तो ऐसे ऐसे बाबा भी क्या कहते हैं कि वो भी दुख देना चाहता नहीं है, इसीलिए हाँ, ऐसी ऐसी रीते। लेकिन जिसने कड़े कर्म अभी बाकी है, ओके, जैसे आज दुनिया में हो रहा है, हम्म, तो 30 साल में जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होवे, तब तक वो बहुत कड़ी भोगना, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, हम्म, और थोड़े समय के लिए भोगना, भोग लेना। क्योंकि ना डॉक्टर होंगे, ना कोई सेवादारी होगा, ना कोई होगा, वो उसमें नहीं आना है। राइट, तो ये राइट, तो कर्म बाकी है, तो शायद किसी के, वैसे तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतना कड़े कर्म नए भी बनते होंगे, ओके, तो उसमें नहीं आने की बात बाबा करते हैं। बाकी अभी तो जीवन तो है ही नहीं ना आगे, दूसरा हाँ, जन्म। इसीलिए बस हमें ये जितना हो सके हिसाब किताब टुक करना है। धन सेवा में जो परसेंटेज निकाला है, वो प्रॉपर रीति से निकालना है, राइट, और करते जाओ। सबसे श्रेष्ठ सेवा गुप्त दान, जरूरियातमंदों की। तो ये करते जाओ तो हमें मदद करती रहेगी, और साथ में पॉजिटिव बनते जाओ। या ओके, ठीक है, थैंक यू, तो हो ही जाएगा। घबराना नहीं है, पेपर तो आएंगे, पेपर से क्या डरना। वो तो ये पेपर टाइगर है, आया और गया। खिलौना समझकर बाबा कहते हैं खेलते जाओ, खेलते जाओ। तो खिलौना में कभी भी घबराए थे क्या? आजकल तो कितने अच्छे ऐसे खिलौना, ऐसा डाले तो सांप डाले ऐसे हो जाते हैं। एक खिलौना ही है, फिर पता चलता है तो भाई खिलौना है। तो ये भी हमारे साथ माया भी जो भी कर रही है, और पाप कर्म जो भी कर रहा है, समझ कर खत्म करते जाओ। हाँ, हाँ दीदी, अभी जैसे साइंस के तो जो वीडियो, हाँ चलिए ठीक है, ओके दीदी, ओके। दीदी आपने पहले बोला 3 दिन कि में फुल स्टॉप लगता था, पहले दूसरे 3 दिन में लगता था फुल स्टॉप लगाने में, अभी 2-3 घंटे लगते हैं। पहले 3 दिन लगता था फुल स्टॉप लगाने में, कोई भी व्यर्थ बात हो घर पे, अभी 3 घंटे लगते हैं। हाँ, धीरे धीरे और कम हो जितना जाएगा। आप पॉजिटिव बनेंगे, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, जो विधि मैंने बताई है करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक फुल स्टॉप लगता जाएगा। किसी हाँ। कोई बार आधा घंटे में लगेगा, कोई बार 1 घंटे में लगेगा। सेकंड तक पहुंचना है। हाँ, ओम शांति। दीदी सही है। आपने बोला कि अगर कोई ऐसा करे तो दूसरे कमरे में चले जाओ, और अगर वो व्यक्ति भी उसी कमरे में आ गया तो फिर, और पीछे पड़ गया, योग भी नहीं करना लॉक कर दो ना, अंदर कहाँ से आए, लॉक कर दो। एकदम ही पीछे पीछे आ जाएगा, फिर क्या झगड़ा करेंगे क्या? ना आए ना, क्या थी, कहाँ से आए, इतनी तो ताकत थोड़ी चाहिए ना। वो बोलेगा तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें खुद को सुनने का मन है तो धीरे धीरे जाएंगे। तो थोड़ा सुन ले तो सही, तो फिर पीछे आ जाएगा। लेकिन तुरंत ही अंदर जाके स्टॉपर मार दो, फिनिश। हमने ऐसा ही किया है सब। ओके ठीक है। ओम शांति। हीना कौन मैम, है ओम अभी शांति दी। बोलिए। दीदी मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आप पीछे कह रहे थे कि कोई भी चीज जो है वो एनर्जी है, तो हम उसे मतलब जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल में भी कई बार कहते हैं कि हर चीज को लाइट देखना, कि हर चीज लाइट है, प्रकाश है, तो ये कैसे है? कौन
कौन सी लाइट देखना मना? माना जैसे कई बार पीस ऑफ माइंड चैनल में आता है कि लव एंड लाइट का अभ्यास करो। माना कोई भी चीज है वो प्रकाश है, एनर्जी है। नहीं, डबल लाइट का अर्थ क्या है? ना मन से लाइट और पॉजिटिविटी से ओरा पावरफुल, ये है डबल लाइट। ऐसा कोई लाइट देखने की अगर बात कोई नहीं है। लाइट देखना, हाँ, माना लाइट देखने का अर्थ यह है क्या उसको गहराई में नहीं जाओ ना, इजी ले लो, क्योंकि लाइट बनना है। ये तो शायद हर चीज जो बनी है इसके लिए साइंस कह रही है कि सब एनर्जी से ही बनी है, क्योंकि 3 एनर्जी वो आएगा अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 एनर्जी से ही जैसा आप सेव करना चाहो वैसा होता जाएगा। लेकिन फुल चीजें तो है, तो लाइट रहना है, लाइट देखना है, लाइट बनना है, माना सब कुछ इजी रहो। तो फरिश्ता भी तो लाइट ही है। हाँ बस। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप 1 घंटा है ना क्वेश्चन आंसर के लिए रखिए, इसमें बहुत सारा मिस होता है हम लोग का। हाँ तो एक क्या करेंगे, अभी बीच बीच में एक बार फिनिश हो जाए ना। हाँ, एक क्लास नहीं लेने का, तब आप क्वेश्चन आंसर करो तो हम सभी क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं। ऐसा ही करेंगे। मुरली थोड़े दिन मुरली चलाते हैं ना, तब क्वेश्चन आंसर, बीच में एक दिन क्वेश्चन आंसर, जब ये टॉपिक पूरा हो जाए फिर थोड़ा समय चलाएंगे, तब ऐसा रखेंगे। उससे क्या हमारी क्लियरिटी होती जाएगी ना, फिर क्वेश्चंस की फिर रह लिख जाते के हैं रखना पीछे। है, सबको हाँ लिख के रखना है, तो भी यहाँ आधा घंटा ऊपर देती हूँ मैं। हाँ हाँ 10, 10:30 अभी यहाँ 11 बजने वाला है। जी दीदी, मैंने देखा घड़ी, यहाँ पर भी 9:30 बज रहे हैं। हाँ, यहाँ भी लंच बनाना है। ठीक है, ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोलिए। यूएस में आदमी है। शांति, मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे।